Hello, good morning dear students and their parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter first of class 9th. The topic is today will be evaporation. So let's start the evaporation. हम बात करते हैं evaporation की. First of all, evaporation क्या होता है या इवेपोरेशन कहते हैं किसको है या होता कैसे है इवेपोरेशन. या हम इवेपोरेशन का मेन मीनिंग हम डेली लाइफ से रिलेट करके देखें तो आप अपने सराउंडिंग में देखते भी हो, घर पर भी देखते हो कि आप कोई पॉट लेते हो, उसके अंदर पानी डाल देते हो और पानी डाल के उसको ओपनली छोड़ देते हो. आप देखते हो कुछ टाइम बाद में उसको घंटों तक खुला छोड़ देते हो और फिर देखते हो तो उसका जो सरफेस जो था, अमाउंट जितना था उसके अंदर उतना आपको नहीं मिलता है. इसका मतलब उसने टेम्परेचर को गेन करके और जो सब्सटेंस था या वाटर लिया था या कोई सब्सटेंस लिया आपने, वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया. अब उसके लिए हम बात करें कि इवेपोरेट होने के लिए भी कंडीशंस बहुत सारी होती हैं कि इवेपोरेट कब होगा, कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इवेपोरेशन कहते हैं किसको है. ये वो डू मीन बाई इवेपोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ए फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए इवेपोरेशन. यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, लिक्विड आया है. लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में हो रहा है. वेपर की हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है. फिर बात एनी टेम्परेचर बिलो, कोई से टेम्परेचर पे जो किसके नीचे होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा. यानी कोई भी सब्सटेंस है जब वो इवेपोरेट होता है तो उसका इवेपोरेशन कैसे होगा, वो जब इवेपोरेट हो रहा है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो हम उसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे. या हम बात करते हैं कि आपने दूध लिया था या पानी लिया था, आपने उसको एक बीकर में डाल के छोड़ दिया ओपनली यूं ही, जहाँ पे लाइट आ रही है और वहाँ पे हवा भी चल रही है काफ़ी, या आप रूम के अंदर उसको छोड़ देते हो. आप कुछ घंटों बाद में ऑब्ज़र्व करोगे कि वहाँ पर क्या होगा, जो उसकी जो अमाउंट होगी या जो उसका जो वेट होगा वो थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा. क्यों, क्योंकि वो है सब्सटेंस, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से हीट को कंज्यूम करेगा और क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा. यहाँ पर देखना बॉयल नहीं किया हमने उसको, तो कौन सा टेम्परेचर पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो क्या करता है, इवेपोरेट होता है. तो यहाँ पर इवेपोरेशन किसको कहेंगे, द इवेपोरेशन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए इवेपोरेशन. यानी कोई भी सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे. किसी सब्सटेंस का इवेपोरेशन अलग अलग टेम्परेचर पे होता है. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपने दूध लिया था या पानी लिया था, उसको आप 1 घंटे रखेंगे, फिर उसके बाद में आप दही लेंगे, उसको रखेंगे, तो उसमें आपको और टाइम लगेगा. यानी जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स था उस पर डिपेंड करेगा कि इवेपोरेशन किसका जल्दी होगा और किसका लेट होगा. यहाँ पर हमने एग्जांपल लेके देखें. आप इस एक्टिविटी को घर पर भी रिपीट कर सकते हैं कि आप 2 बीकर लेंगे या 2 कांच के ग्लास लेंगे और उनके अंदर आप क्या फिल करेंगे, एक में तो वाटर फिल कर लेंगे, एक में दही फिल करके और फिर उसको छोड़ देंगे कुछ घंटों तक. आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि इसकी जो अमाउंट है या जो इसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है. देखना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ. वो देखना, जैसे कि आपने कोई बीकर ले लिया या कोई कटोरी या गिलास लिया, उसके अंदर इसमें तो आपने वाटर फिल कर दिया, ये सरफेस है यहाँ तक. सेकंड वन है, हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें दही ले रहे हैं. आपने घर में रख दिया इसको, दोनों को फिल करके. ये क्या है, कर्ड है, ठीक है. आप कुछ घंटों बाद में आफ्टर 2 आवर या 3 आवर
अब 2 या 3 घंटे बाद में आप इनको ऑब्जर्व करते हो। अब इसका जो लेवल देख रहे हो सरफेस का, इनका यहाँ तक है। फिर आप देखते हो जब ऑब्जर्व करोगे इनको 2-3 घंटे बाद में, तो जो वाटर वाला पोर्ट है उसका देखना और जो कर्ड वाला है उसका देखना। वाटर वाला है हाफ था, हाफ से भी ज़्यादा है, बट यहाँ पर हाफ से थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा। और ये कर्ड वाला है, यहाँ पर हम कर्ड को फिल कर रहे हैं, फिल करके देख रहे हैं। यहाँ पर आधा था, ये आधे से भी थोड़ा सा इसका सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि आपने इसको जब खुले में छोड़ा तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर था वो क्या था, हॉट था। क्या था, हॉट था। इसने क्या किया, उस एटमॉस्फेयर से हीट को ऑब्जर्व किया और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया। इसमें से क्या हुआ, अब देखना यहाँ पर ये इतना था, यहाँ कम हो गया, यहाँ पर ये इतना था, यहाँ ये कम हो गया। तो आप ये एक्टिविटी घर पे करके चेक करोगे तो आप ऑब्जर्व करना उसको कि कौन सा सब्सटेंस है वो क्विकली क्या होगा, इवोपोरेट होगा और कौन सा लेट होगा। अब इवोपोरेशन अलग अलग कंडीशंस भी डिपेंड करता है। यहाँ हम बात करें ओनली सब्सटेंस के पार्टिकल्स की। यहाँ हम वाटर लिया था, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, और जो कर्ड वाला है उसके अंदर क्या है, थोड़ा कम है। इसलिए जो जल्दी इवोपोरेट कौन हो पाएगा, वाटर हो पाएगा, थोड़ा कम इवोपोरेट कौन होगा, कर्ड होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ए पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, रेगुलर क्या करते हैं, मूव करते हैं, कभी भी वो रेस्ट में नहीं आते हैं। तभी यहाँ पर हमने देखा इस एक्टिविटी के थ्रू, हमने वाटर लिया था और एक कर्ड लिया था। यहाँ पार्टिकल्स जब रेगुलरली मूव करेंगे तो उनका क्या है, हीट बढ़ेगा। मूव करने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसमें हीटिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। हीट एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल। यहाँ हम बात करें कि इवोपोरेशन होने का मेन रीज़न ये भी है कि वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। हम इसके थ्रू एक एक्टिविटी और करते हैं कि कौन सा जल्दी होता है। हमने एक वाटर लिया, लिक्विड का हो गया, हमने कोई गैस परफ्यूम वगैरह की बात कर लेते हैं उसको ले लेंगे, और एक सॉलिड है उसको लेंगे। हमने क्या लिया, यहाँ पर वाटर ले लिया, लिक्विड के एज ए लिक्विड हमने वाटर लिया। सॉलिड की हम बात करें तो सॉलिड हमने सॉल्ट पार्टिकल ले लिया, लिक्विड की जगह वाटर ले लिया। गैस की तरह हमने कोई परफ्यूम वगैरह वो यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल है वो पाम पे रखूँगी मैं कुछ देर बाद में देखूँगी तो उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। आफ्टर 2-3 आवर हम इमेजिन कर लो, आफ्टर 4 आवर आप 4 आवर बाद में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल लिया था मैंने किसका, सॉल्ट का, उसका जो पार्टिकल है यहाँ पर क्रिस्टल मैंने रखा था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब आएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। सबके लिए जो सब्सटेंस जिस मैटर का बना हुआ है, यानी जो सब्सटेंस की जो स्टेट है उस पे ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना जल्दी इवोपोरेट होगा और कितना लेट होगा। तो यहाँ हमने देखा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं मिला। फिर हम देखते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड को हमने वाटर को हमने पाम में होल्ड करके रखा। अपने घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बाद में जब हम देखते हैं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मूव कर रहा है, पाम की हीट भी ले रहा है, तो और उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा। तो ये हमने 4 घंटे बाद में देखा कि ये क्या हो गया, इवोपोरेट नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई इतना चेंजेस नहीं आ रहा है, बट क्या हो रहा है, लिक्विड क्या है, बहुत जल्दी इवोपोरेट हो रहा है। अब देखते हैं हम गैस का एग्जांपल। गैस का एग्जांपल देखने के लिए हमने परफ्यूम वगैरह कोई गैस वगैरह ली है, गैस वगैरह हमने जैसे ही पंप पे छोड़ेंगे तो वो क्या होगी, तुरंत इवोपोरेट हो जाएगी, यानी तुरंत उड़ जाएगी, वहाँ से वो रुकेगी नहीं। क्योंकि जो गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही लेस होता है, यानी कि इन जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी क्या होंगे, इवोपोरेट हो पाएंगे। यहाँ हमने तीनों एग्जाम्पल करके देख लिया।
तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो मैटर्स हैं, जो उनकी जो स्टेट्स है, उसके ऊपर भी इवोपोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब आगे हम बात करें कि जो इवोपोरेशन है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, यानी कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होगा, कौन सी कंडीशन में कम होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, इवोपोरेशन को। फॉर एग्जांपल हम 4 टॉपिक लेंगे, विच इज़ एन इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, एन इंक्रीजेज इन विंड स्पीड, एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं कोई चीज़ डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा इवोपोरेशन पे। कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया और जब आप वहाँ पर इंक्रीज करोगे कुछ कंडीशंस को आप डिक्रीज करोगे, तब आप देखोगे कि इवोपोरेशन कैसे होता है और कितना हो पाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एन इंक्रीजेज ऑफ सरफेस ऑफ एरिया। जब भी आप किसी सब्सटेंस को किसी कंटेनर में लेते हो तो वहाँ आप देखोगे उसकी साइज और शेप पे डिपेंड करेगा इवोपोरेशन। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक तो ट्रे ली, एक आपने गिलास लिया, आपने इसके अंदर क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। सेकंड, आपने गिलास लिया, इतना ही वाटर इसके अंदर फिल कर दिया आपने। अब आप यहाँ देखोगे ट्रे है, ट्रे में जो मैटर फिल है या जो सब्सटेंस फिल है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो सब्सटेंस फिल है यानी जो वाटर फिल है उसका सरफेस एरिया क्या है, इससे आधे से आधा है, यानी 3/4 है, यानी 3/4 पार्ट होगा मोस्ट ऑफ, इसमें बात करें तो 3/4 पार्ट है इसका। यहाँ हम बात करें, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ट्रे के अंदर वाटर फिल कर दिया, गिलास में फिल कर दिया, हमने उसको पंखे के नीचे रख दिया। कुछ घंटे बाद में, 1 या 2 घंटे बाद में हम बात करें, देखते हैं कि इसका जो लेवल है वो कितना होगा, इसका जो लेवल है वो कितना होगा। जब आप देखेंगे यहाँ पर वाटर का जो लेवल था वो इतना था, कुछ घंटे बाद में आप जब देखते हैं तो इसका लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन जो ग्लास वाला हमने लेके देखा था उसका लेवल यहाँ भी इतना ही था और यहाँ भी लगभग इतना है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इवोपोरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी आपने किसी मैटर को या सब्सटेंस को कितना सरफेस दिया है। यहाँ इस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। फिर आगे है एन इंक्रीजेज ऑफ ए टेम्परेचर। यहाँ पर हम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं कि इवोपोरेशन है वो किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट करता है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इवोपोरेशन क्या होगा, कम होगा। कैसे, सेम आपने लिया है, आपने इसको गैस पे चढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने इसका इंक्रीज़ कर दिया। आप कुछ मिनट बाद में देखेंगे कि जो इसके अंदर जो सब्सटेंस होगा वो इवोपोरेट होके और थोड़ा सा बचेगा। क्या होगा, थोड़ा ही बचेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रे लेते हैं और ट्रे को किसके अंदर रखते हैं, फ्रीज के अंदर रखते हैं। हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, क्या वो इवोपोरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसका जो सरफेस है वो बढ़ जाएगा, यहाँ घट रहा है और वहाँ बढ़ जाएगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं इसके थ्रू, इवोपोरेशन है वो किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवोपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवोपोरेशन डिक्रीज होगा। अब थर्ड इसमें जो पॉइंट है, एन इंक्रीजेज इन विंड स्पीड। यहाँ हम बात कर रहे हैं विंड स्पीड की, कि जब आप किसी सब्सटेंस को इवोपोरेट करा रहे हो तो वो किस पे डिपेंड करेगा, विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। एक एक्टिविटी फिर और करके देखते हैं हमने क्या लिया, 2 ग्लास और 2 ट्रे ली। आपने क्या किया, 1 ग्लास और 1 ट्रे
बाहर धूप में रख दी या बाहर जहाँ हवा चल रही है वहाँ रख दी आपने, और सेकंड वन आपके रूम के अंदर रखी है आपने। आप कुछ घंटे बाद में ऑब्जर्व करोगे जो बाहर ट्रे या जो ग्लास रखा है वो सब्सटेंस है उसका जो लेवल है ट्रे या ग्लास के अंदर वो काफ़ी नीचे आ गया, और जब आप रूम के अंदर वाली आके आप देखोगे तो उसका जो सरफेस है वो ज़रा सा अंतर आएगा उसमें, यानी डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इवोपोरेशन है वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, विंड ऑफ स्पीड पे। एक एक्टिविटी और भी करके देख सकते हो। आपने एक गिलास लिया, उसमें वाटर फिल किया और पंखे के नीचे रख दिया। आपने एक गिलास में वाटर फिल किया, उसको एक बंद कमरे में छोड़ दिया। आपने फ़ैन ऑन कर दिया। आप घंटे भर बाद में देखेंगे कि उसका जो सरफेस है यानी जो उसका अमाउंट है किसी सब्सटेंस का या वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप जो बंद कमरे में आपने जो रखा है उसका उतना नहीं, या कंपैरिजन जो आपने फ़ैन के नीचे रखा था। फिर हम बात करें यहाँ पर ए डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। अब डिक्रीजेज ह्यूमिडिटी की बात करें तो एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी है तो वो कैसे अफेक्ट करेगी इवोपोरेशन को, वो देखते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज डिक्रीज। जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तब इवोपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है तो इवोपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस ज़्यादा है वो कम की तरफ फ्लो करता है। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है, इसलिए वहाँ पर क्या अफेक्ट करेगा, इवोपोरेशन होगा वो डिक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पर इस टॉपिक में इवोपोरेशन की डेफिनेशन देखी, उसकी कुछ कंडीशंस देखी और एक्टिविटी के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ हम देखें तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इवोपोरेशन। इवोपोरेशन किसे कहते हैं, इवोपोरेशन क्या होता है। फिर बात करें, क्वेश्चन आएगा राइट द फैक्टर्स ऑफ इवोपोरेशन ऑन विच डिपेंड, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप ये 4 फैक्टर दिए हुए हैं, एन इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, एन इंक्रीजेज इन विंड स्पीड, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये फैक्टर इसमें आप लिख सकते हैं। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई भी सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज मूव करते हैं क्या, यस और नो, ट्रू फॉल्स के अंदर। तो आपका आंसर आएगा यस या ट्रू, कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली क्या करते हैं, मूव करते हैं, कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आते हैं। सो हमने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं।